वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। एमसीक्यूज को डिस्कस करते करते हम पार्ट 24 में जो है आ चुके हैं। पहले फर्स्ट और 9th पार्ट तक जो है हमने यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। उसके बाद जो है पार्ट 10 से लेकर पार्ट 20 तक अगर हम देखें यहाँ पे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था। और पार्ट 21 से हमने क्या किया था, लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू किया था। और डिस्कस करते करते अब हम पार्ट 24 में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्रीवियस पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है फॉर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। जैसे फिजिक्स के एमसीक्यूज, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस किया। फाइनली न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग वे में जो है सबको हमने कवर अप कर दिया है। और फाइनली जो है अब हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे पार्ट्स को बिल्कुल देखना। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। और रेलवे में ये देखा गया कि रेलवे कोई भी एग्जाम ले, चाहे एलपी का एग्जाम ले, टेक्नीशियन एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, सब में जो है लेवल सेम रहता है। कहीं भी लेवल जो है रेलवे चेंज नहीं करता है। इसी वजह से सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए जो है क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। तो ब्लड प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। इसका जो है ये सही जवाब है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बन चुका है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, जहां से आगे क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि ब्लड प्रेशर किस में मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है। mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ये मेजर किया जाता है। नोट डाउन कर लेना, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mmHg में जो है ये मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड। तो अगर एक पर्सन है उसमें अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो जो है रेड कलर उससे जो है ग्रीन कलर जो है ये इसमें दिखेगा। और एक बात ये भी है कि ये भी क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है कि मोस्ट कॉमन जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो सबको डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है ये कौन सा है, रेड ग्रीन जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मोस्ट जो है ये कॉमन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। और इससे प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हर एक पार्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कलर ब्लाइंडनेस जो है किस वजह से होता है, तो अगर कोन सेल आई में अगर जो कोन सेल्स हैं अगर इनका मैल फंक्शनिंग हो रहा है, ये अच्छा से जो है फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि फोटो पिगमेंट्स इन्हीं में कोन सेल में ही प्रेजेंट होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इसीलिए हर एक पार्ट को जरूर देखें। जो अलग अलग पार्ट्स है ना यहाँ पे सारे जो है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। विच पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टस परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रीवियस पार्ट में ये भी डिस्कस किया गया था, कैक्टस के जो लीव्स होते हैं दे गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कांटों में जो है कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, अगर ये लीव्स के फॉर्म में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस होगा। इसीलिए कैक्टस में जो है जो लीव्स होते हैं ये किसमें जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं, ये दे गेट रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस। ये पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसी वजह से जो है ये स्पाइंस जो है बेसिकली इसके लिप्स होते हैं। लेकिन अब तो स्पाइंस में कांटों में कन्वर्ट हो गए, लीव्स तो है नहीं। अब इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसका सही जवाब है कि है स्टेम्स। स्टेम्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस। ठीक है। विच मस्कीटो इज कैरियर ऑफ जिका वायरस। तो एडस मस्कीटो जो है ये कैरियर है जिका वायरस। इसके पहले वाले पार्ट में ये भी डिस्कस किया था कि एडस मस्कीटो जो है वो डेंगी जो यहाँ पे चिकनगुनिया जो हो गया ये सारे को जो है ये कैरी करते हैं, इसके वेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिब्रेट क्लास। तो इनमें से कौन सा जो है वर्टिब्रेट क्लास नहीं है। वर्टिब्रेट क्लास यानी कि उनमें जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। एनीलिडा जो है ये वर्टिब्रेट क्लास में नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे वॉर्म्स हो गया, वॉर्म्स में तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। ठीक है। तो एनीलिडा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है वर्टिब्रेट क्लास में नहीं आते हैं। रिंग वॉर्म हो गया, ठीक है, ये सारे जो है इसका एग्जाम्पल है, ये एनीलिडा में आते हैं और इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, इन्हें हम वर्टिब्रेट नहीं कहते हैं। विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व विद ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ये इन्वॉल्व होता है इन ब्लड क्लॉटिंग, तो उसका सही जवाब है ये कैल्शियम जो है ये इन्वॉल्व होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। हर एक क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो है आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम कैसे इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस को। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर इट एक्टिवेट्स द एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ गया। जो कैल्शियम आयन है ये और जो अलग जो इसके अलावा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये क्या एक्टिवेट करते हैं, एक एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको एक्टिवेट करते हैं। और फिर ये जो एंजाइम है दे कन्वर्ट
इंटू प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन को जो है बेसिकली ये एंजाइम कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजेन को फिर जो है ये फाइब्रिन में जो है ये कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर फाइब्रिन जो है ये ब्लड को क्लॉट करता है। तो अगर पूरा ये प्रोसेस आपको नहीं भी याद रखना है तो ये याद रखना है कि कैल्शियम इसमें इन्वॉल्व होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके अलावा विटामिन के भी इन्वॉल्व होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। विटामिन इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज, तो हीट सेंसिटिव जो विटामिन है ये खास करके जो है ये विटामिन सी है, इजीली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन इसे हम कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जो है कोशिश किया है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए अरेंज किया जाए। 1100 बेस्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन अरेंज किया गया है। कहाँ से अरेंज किया गया है? रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी पेपर्स लिए सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन जो हो सकता था, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा से हो सके, समझ सके कि रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना चाहिए। इसी वजह से जो है ये बुकलेट लॉन्च किया है। इन 1100 क्वेश्चन से 5000 और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 1100 क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे इन क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करने के बाद अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रेलवे बनाता है। इसी वजह से ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। कितने में लॉन्च किया गया है? सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है और जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, मेक श्योर की सही मेल आईडी दें, उसमें ये फाइल आपको भेज दिया जाता है। तो 1100 जो है बेस्ट जनरल साइंस का ये एमसीक्यूज का जो है बुकलेट बनाया गया है। ऑफर भी है, प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस के जो है क्वेश्चन ये फ्री में आपको दे दिया गया। अगर 99 रुपीज़ में आप अगर ले रहे हैं तो ये आपको फ्री में भी दे दिया गया है, ताकि जो है बहुत अच्छा से जो है ये जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन आप कर सकें। खास करके जनरल साइंस को जो है बहुत ज़्यादा फोकस में रखा गया है, ताकि 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर सकें। लगातार आपके लिए वीडियोस तो लाए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किए जा रहे हैं हम लगातार आपके लिए, ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। साथ में बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है, ताकि एक साथ सारे क्वेश्चन का जब एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझ भी सकेंगे, प्रिपेयर भी कर सकेंगे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर पाएंगे। चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। जितने स्टूडेंट जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख लें, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस भी किया है। प्लेलिस्ट में जाकर सब सारे वीडियोस को देख लेंगे तो भी ऑटोमेटिक ये कवर अप हो जाएगा। बुकलेट में तो क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, लेकिन वीडियोस देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जो है इन डेप्थ जो है चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। बुकलेट में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसको एनालिसिस के लिए बनाया गया है, क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। तो फाइनली इस वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो जो फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम, तो इनमें से कौन सा जो है क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है? तो उसका जो सही जवाब है ये है डीएनए एंड प्रोटीन जो है ये क्रोमोजोम में जो है ये प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम जो है आप सभी को पता है कि ये डीएनए से बना हुआ होता है, टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम अराउंड द प्रोटीन, और इस प्रोटीन को जो है हिस्टोन कहा जाता है। ये नोट डाउन करें, क्रोमोजोम इज मेड ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम अराउंड ए प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है जो इन्हें बाइंड करता है इन डीएनए को, तो इसे जो है हिस्टोन कहा जाता है, HISTONE, हिस्टोन जो है इस प्रोटीन को कहा जाता है। तो क्रोमोजोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो जो द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट, तो इनमें से कौन सा जो है ये मलेरिया पैरासाइट है? तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो है ये जो है मलेरिया जो है ये पैरासाइट है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ जो है किसके वजह से होता है? ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी के वजह से होता है। यहाँ पे अगर हम देखें विटामिन सी जो है खास करके जो है ये मेंटेन करता है हेल्दी गम्स एंड टीथ को, ये मेंटेन करने में मदद करता है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इन्हें जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये भी जो है एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ जो है न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली जो है न्यूट्रिएंट जो है कंज्यूम करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसे जो है सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, तो इन्हें जो है सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। इलिसा टेस्ट जो है इट इज़ यूज टू डायग्नोज HIV, ये इंपॉर्टेंट है कि इलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है? टू डायग्नोज HIV। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ इलिसा, तो इलिसा का जो है ये एब्रीविएशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है यह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, जो है इसका जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे जो है इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है। इसको नोट डाउन कर लें, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटो इतना आसान क्वेश्चन जो है रेलवे क्वेश्चन बना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान भी आप बना दो ना तो भी गलत कर देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सिंपल वही तो पूछा गया है
इसमें द गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। ये सिंपल चीज़ पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसे गलत किया था या फिर छोड़ के आए थे। आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई इज कॉल्ड, तो आउटर मोस्ट जो फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई होता है इसे स्क्लेरा कहा जाता है। तो स्क्लेरा जो है ये जो है जो व्हाइट कलर का हमारा जो आई है, अगर आप देखें तो ये जो है स्क्लेरा का जो कोटिंग है, इसी वजह से जो है जो आई बॉल है इसका कलर जो है ये व्हाइट है। तो स्क्लेरा क्या है बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फाइब्रस टिश्यू है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्निया टू द ऑप्टिक नर्व्स, और ये जो है बेसिकली आई बॉल को जो है ये व्हाइट कलर जो है ये देता है, ये जो फाइब्रस टिश्यू है स्क्लेरा। एंटोमोफिली पॉलिनेशन ऑकर्स ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ, तो एंटोमोफिली जो पॉलिनेशन होता है ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू द, ये जो है बहुत बार जो है पूछा गया, पॉलिनेशन ड्यू टू विंड, पॉलिनेशन ड्यू टू इंसेक्ट, इसके बारे में जो है काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे जो है पॉलिनेशन ड्यू टू इंसेक्ट जो है इसे एंटोमोफिली जो है ये कहा जाता है। इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1। विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन जो है ये डिक्रीज करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल करने में। कहाँ से सीक्रेट होता है? प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल से ये सीक्रेट होता है। पैनक्रिया में जो बीटा सेल्स होता है यहाँ से ये सीक्रेट जो है ये होता है, इंसुलिन जो है यहाँ से सीक्रेट होता है। बाकी भी सारे के बारे में, अल्फा सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्लूकागॉन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सारे इसके बारे में डिस्कस किया था। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि प्रीवियस पार्ट्स को भी जरूर देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनस फिश, तो कार्टिलेजिनस फिश जो है इनमें से कौन सा है? कार्टिलेजिनस फिश वही है जो कि स्केलेटन से बने हुए होते हैं रेदर देन बोन्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है शार्क। शार्क हो गया, रे फिश हो गया, ये सारे जो है कार्टिलेजिनस फिश का जो है ये एग्जांपल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल, तो किचन ऑफ सेल इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे किचन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फूड प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं ये जो है क्लोरोप्लास्ट में ही प्रोड्यूस होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो इनमें से कौन सा जो है ये एनिमल टिश्यू नहीं है? ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू एनिमल टिश्यू है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू नहीं है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक प्रोवाइड वेरियस कलर टू प्लांट, तो इसका सही जवाब है ये है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये इट इज अ टाइप ऑफ बेसिकली प्लास्टिक जो कि क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, तो डिफ्यूजन जो है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ऑक्सीजन कैसे मूव करता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इनमें से जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेड कलर टू टोमेटोज, तो इसका जो सही जवाब है ये है लाइकोपीन। सबसे पहले अगर हम टोमेटोज में देखें तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये जो लाइकोपीन है ये जो है रेड कलर इसमें प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है इसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। मेजोरिटी जब इनिशियली अगर हम देखें 2 पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, एक क्लोरोफिल और थोड़ा सा जो है लाइकोपिन प्रेजेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये क्लोरोफिल पिगमेंट ब्रेक डाउन होता है तो लाइकोपिन का जो रेड कलर है फिर ये जो है आपको देखने मिलता है। पपायाज में भी सेम होता है। पपायाज देखेंगे पहले ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि पपायाज में क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लाइकोपिन भी प्रेजेंट होता है। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट ब्रेक डाउन होता है और लाइकोपिन की वजह से जो है ये रेड कलर या फिर हम देख सकते हैं रेडिश थोड़ा सा कलर जो है ये धीरे धीरे जैसे ही जो पपीता होता है ये कन्वर्ट उसमें हो जाते हैं। जिंजर इस एग्जाम्पल, अब तो ये जो है राइजोम का एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली सारे आपको यहाँ पे देखना है, जैसे ओनियन जो है बल्ब का एग्जाम्पल है। राइजम इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो करते हैं ये स्टेम्स। और इसका और एग्जाम्पल हो गया जैसे टर्मरिक भी एक इसका जो है एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो पेनिसिलिन जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पेनिसिलिन जो है ये फंगस से जो है ऑब्टेन किया जाता है। पेनिसिलिन से क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, तो कितना होता है? 300 ग्राम्स होता है। ऑब्वियसली इसका रेंज आप याद रख सकते हैं, 250 to 300 ग्राम जो है एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट का जो है ये वेट हो सकता है। एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज फॉर, तो ये बेसिकली अगर हम देखें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हार्ट के ट्रीटमेंट में से जो है काम में लिया जाता है। एंजियोप्लास्टी अगर खास करके देखें ये ब्लड फ्लो जो है जो कोरोनरी आर्टरीज हैं इनमें जो है ब्लड फ्लो ये इंप्रूव करता है अगर उसमें ब्लॉकेज है, अगर ये नैरो हो गए हैं, और ये कोरोनरी आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये हार्ट को सप्लाई करते हैं। ऐसे ये रिलेटेड है एंजियोप्लास्टी, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो है ये हार्ट से इस तरह जो है रिलेटेड है। तो एंजियोप्लास्टी ये आपको याद रखना है, एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर व्हिच इंप्रूव ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो जो है इंप्रूव करता है अगर इनमें कोई ब्लॉकेज है, अगर ये नैरो हो चुके हैं, और ये कोरोनरी आर्टरीज जो है ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड इन हार्ट।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्वियोली ये याद रखना, ये क्या होते हैं, ये एयर सैक्स होते हैं, टाइनी छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोली आर वेयर लंग्स एंड ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली ही वो जो है बेसिकली हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं बेसिकली लंग्स से जो है ब्लड में ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के थ्रू ही होता है। तो ये छोटे छोटे एयर सैक्स जो है ये होते हैं। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एल्वियोली जो है ये इसका फंक्शन है। लंग्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे जो है ये टाइनी जो है एयर सैक्स होते हैं। एंड यहीं पे जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है लंग्स एंड ब्लड के बीच में जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, या फिर कह सकते हैं ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ तो स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ हम किन्हें कहते हैं, उसका सही जवाब है बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये फंगी प्रेजेंट नहीं है, तो बैक्टीरिया एंड फंगी आपको याद रखना, दे आर द स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। स्कैवेंजर्स वही ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कंज्यूम्स मोस्टली जो डिके बायोमास है, ठीक है, रॉटन मीट हो गया, रॉटन प्लांट्स हो गया, डिकेइंग प्लांट्स हो गया, तो इनको जो है हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो फंगी है इन्हें हम स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। पेसमेकर इज मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। अगर हार्ट का बीट रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है या बहुत ज़्यादा स्लो है, तो यहाँ पे एक डिवाइस यूज़ किया जाता है पेसमेकर। इसके बारे में हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ बैटरी जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को बैटरी के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक पार्ट को जरूर देखें, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, और रेलवे इसी तरह के ही क्वेश्चंस लगातार पूछते आया है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बता दिया जा रहा है कि दिया गया है, जहाँ जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें। तो पेस मेकर जो है ये अगर रेगुलर हार्ट बीट नहीं है, ठीक है, हार्ट बीट टू स्लो है, तो यहाँ पे एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है पेस मेकर, इसे यूज़ किया जाता है ताकि ये हार्ट बीट को मेंटेन रखे। आगे बढ़ते हैं। द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मोर डिस्टिंक्टली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंस इन देयर डीएनए इज कॉल्ड, तो इसको जो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है ये कहा जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादा इन डेप्थ यहाँ पे नहीं जाते हैं, सिंपल यहाँ पे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का जो है यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि मोटा मोटा आप समझ लें। इज द टेक्निक, बेसिकली अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है, इट इज़ अ टेक्निक दैट एम्प्लॉयज कंपेरिजन ऑफ चेंजेस एक्यूमुलेटेड इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशंस टू एस्टेब्लिश रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये जो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का ये डेफिनेशन है। और सर क्वेश्चन जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर इतना भी आप याद रखते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी तो भी ये काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें लाइफ साइंस में ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली हैं। केमिस्ट्री में जैसे हमने डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था, कुछ याद रखने वाली चीज़ों को डिस्कस किया था। फिजिक्स में तो सारे चीज़ों को कॉन्सेप्ट से ही रिलेट कर दिया था, तो लाइफ साइंस थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं। डिप्लोपिया इज डिजीज रिलेटेड टू, तो आई से रिलेटेड है, ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने मिलता है। यहाँ पे डबल विजन जो है ये दिखने मिलता है, ठीक है, एक चीज़ जो है ये दो दिखने लगता है, तो डबल विजन जो है ये होता है, डिप्लोपिया से कहा जाता है, आई से रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जितने भी हैं इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। इनमें से जो सही ऑप्शन है ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि जितने वेस्टिजियल ऑर्गन है ये सारे आपको पढ़ना है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये जो है कैरोलस लिनस के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हिच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है प्रोटीन का पार्ट नहीं है। अगेन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया जा रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे जो है ये प्रोटीन के पार्ट है। अगेन रिपीट किया जा रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे जो है ये प्रोटीन के पार्ट हैं। तो इनमें से जो है आयोडीन ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान आपको रखना है। प्रोटीन आर फॉर्म्ड व्हेन सेवरल एमिनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोटीन जो है ये लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। इससे और भी क्वेश्चन बनेगा आगे चल के, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में ही, तो बने रहिए लास्ट तक। टोकोफेरॉल इज ए केमिकल नेम ऑफ, द टोकोफेरॉल जितना भी विटामिन और उसका केमिकल नेम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ये है टोकोफेरॉल। स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इन्हें ओव्यूल्स कहा जाता है। दे आर द ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसाइड द ओवरी ऑफ द फ्लावर। और यही जो है ओव्यूल्स जो है यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, ओव्यूल्स जो है दे कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओव्यूल्स में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नो कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम, तो विटामिन से कोई कैलोरी ऑब्टेन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। बाकी कैलोरीज फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यहाँ से ऑब्टेन होता है। व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हमने डिस्कस किया।
डायरेक्टली तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड होता है, ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही था। इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो है ये फंडामेंटल कंपोनेंट है एमिनो एसिड का, नोट डाउन करें। प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड एंड नाइट्रोजन इज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड। इसीलिए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि एमिनो एसिड जो है लॉन्ग चेन फॉर्म करके प्रोटीन, बेसिकली इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, और फंडामेंटल जो यूनिट है एमिनो एसिड का नाइट्रोजन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। विच द फॉलोइंग इज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। 7 एसेंशियल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्या क्या इनका फंक्शन है। साथ में नोट डाउन कर ले कौन कौन से 7 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है। नोट डाउन कर लें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस पार्ट में भी डिस्कस किया। जल्दी जो हम नेक्स्ट पार्ट को लाने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।